अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पानी की भरी हुई बॉटल आपको 1 मिनट तक पकड़नी है तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होगा और आप इसे इजीली पकड़ सकते हैं। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि ये पानी की भरी हुई बॉटल आपको 1 घंटे तक पकड़नी है तब भी आप कैसे 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 करके आप 1 घंटे तक इस बॉटल को पकड़ लेंगे और मैनेज कर लेंगे। बट अगर अब मैं आपसे कहूँ कि ये पानी की भरी हुई बॉटल आपको 1 दिन तक पकड़नी है, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक काम है, क्योंकि एक दिन पूरा इस बॉटल को पकड़ने के बाद आपके हैंड्स दुखने लगेंगे, आपकी बॉडी थक जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा। एक पानी की बोतल पकड़ने में हमारा ये हालत हो गई। और तो सोचिए, जो हम अपने दिमाग में थॉट्स और टेंशन भर के रखते हैं लाइफ टाइम के लिए, हमारी बॉडी और हमारे दिमाग का क्या होता होगा। यही है आज का टॉपिक, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमें अपने दिमाग में जो ख्याल हैं, जो स्ट्रेस है, उसे कैसे निकालना है, उसे हमें अपने अंदर भरना नहीं है। ख्याल को आने दो और ऐसे ही इसे जाने दो, लेट इट गो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्ट्रेस सबको होता है, मुझे भी, आपको भी। बट जब एक थॉट को हम अपने अंदर ही रख लेते हैं और उसे जाने नहीं देते, वो एक स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली बात तो, स्ट्रेस 2 टाइप से होता है, फिजिकल और मेंटल। फिजिकल कैसे, मैं बताती हूँ। फिजिकल मतलब कि आपको, मान लो आपकी तबीयत खराब है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको अपने बेटे के साथ खेलना है, आप नहीं खेल पा रहे हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कंप्लीट करना है, वो आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप फिजिकली वेल नहीं हैं, तो उसकी वजह से होता है फिजिकल स्ट्रेस, जो कि एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और इसके लिए मेडिकेशंस भी हैं, वो आप लेंगे और आप जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। दूसरा और जो डेंजरस है वो है मेंटल स्ट्रेस। आपके दिमाग में कोई थॉट आया और वो अंदर ही रह गया, आपने उसे लेट गो नहीं किया, तो वो धीरे 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 एक टेंशन, एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो जिसका नाम है स्ट्रेस। उसी से ही हमें स्ट्रेस होता है। थॉट तो सबके दिमाग में आते हैं, जैसे कि पानी की बोतल सब पकड़ते हैं और पी के रख देते हैं, बट अगर वो बॉटल आप पकड़े रखेंगे तो प्रॉब्लम तब है। ऐसे ही थॉट सबके दिमाग में आते हैं, सब कुछ ना कुछ फील करते हैं, बट प्रॉब्लम तब है जब उस थॉट को आप आने के बाद जाने नहीं देते, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक रीजन से, कि पहला हो सकता है कि आप इतना अर्न नहीं कर रहे हैं कि आपकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो सके, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है और जो कि सही है, लेजिटिमेट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इतना मेहनत करना है कि आप इतना अर्न कर सके कि आपके बेसिक नीड्स पूरे हो सके, आपके पास अच्छा खाना हो, अच्छा पहनना हो और एक अच्छा घर हो। तो बेसिक नीड्स पूरी होना, इतने पैसे होना कि हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पाएँ, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड इज कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब वो फुलफिल नहीं होती तब हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसका बहुत इजी सॉल्यूशन है, जो करना है मुझे करना है, मेरे भगवान ने करना है। हमें दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करना। आपको कुछ भी चाहिए, आप खुद से उसे लीजिए। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए मुझे सामने वाला देगा। बर्थडे पे गिफ्ट चाहिए, जाओ और ले आओ। क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे लव्ड वंस और डियर वंस ही मुझे देंगे, या कुछ भी ऐसी बहुत छोटी सी चीज़ है कि ये दूसरा बंदा ही मेरे लिए करेगा। आपको जो चाहिए, आप जो चाहते हैं, सबसे अच्छा कौन है जानने वाला? आप। तो आप खुद उसे करिए और खुश रहिए। दूसरों से एक्सपेक्ट करना ठीक है, बट जब वो फुलफिल नहीं होता तो हमें निराशा होती है और वो एक स्ट्रेस का रीज़न बन जाता है। थर्ड रीज़न है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग में हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको कोई काम मिला, किसी ने भी आपको दिया, आप नहीं कर पाई, वट एवर द रीज़न में बी, तो आप सोचते रहेंगे, अरे वो मुझे क्या बोलेगा, ये मुझे क्या बोलेगा, अब मैं क्या करूँ। ये चीज़ें ही हैं ओवर थिंकिंग। जो हुआ आप कर पाए वो कीजिए, नहीं कर पाए तो ठीक है, आप समझाइए सामने वालों की कि दिस इज़ द रीज़न कि मैं नहीं कर पाई। अगर आगे वाला समझता है तो बहुत अच्छी बात है, बट उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को सोचकर आप अपनी बॉडी और अपना हेल्थ ख़राब मत कीजिए। ओवर थिंकिंग एक बहुत बुरी बीमारी है जिसे हमें पता भी नहीं चलता कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और ये हमारी पूरी बॉडी को ख़राब कर देती है। फोर्थ है, लोग क्या कहेंगे। हमें लोगों का टेंशन नहीं लेना है। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना।
तो हमें वही करना है जो हमें सही लगता है। लोगों का टेंशन लेके हमें अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना है। आप अच्छा करेंगे तब भी लोग कहेंगे, आप बुरा करेंगे तब भी लोग कहेंगे, लोग तो कहते ही रहेंगे। लेट इट बी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम आते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें वी आर गोइंग थ्रू स्ट्रेस और डिप्रेशन। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो स्ट्रेस के पेशेंट हैं। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट है कि आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, जो कि एक रीज़न है कि आप समझ सकते हैं कि समथिंग इज़ गोइंग इन योर हेड, आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। सेकेंड इज़ आपको एंग्जाइटी या ब्रेथ, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही है, जबकि आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हो। बार बार यॉर्निंग आना, आपको ऐसा लगता है कि मैं यॉर्न करूं ताकि मुझे और ज़्यादा सांस हो। उबासी लेके आप वो सांस की कमी को बार बार पूरा करने का ट्राई करते हैं। थर्ड इज़ आपको हेडेक्स होना शुरू हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आ रही है रात में, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी काम पे। ये सब एक कॉमन सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के और ओवर थिंकिंग के। लास्ट है कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, स्ट्रेस हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें धरती से जुड़े रहना पड़ेगा, प्रकृति से, भगवान से जुड़े रहना पड़ेगा। धरती से जुड़े रहने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन करना चाहिए। या इसका दूसरा फॉर्म है आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। ये सब एक ही चीज़ है, बस इनके थोड़ा सा रूप अलग हैं। तो आप इनमें से कुछ भी कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे आपको एक मेंटल पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जिससे कि आपको अच्छा लगेगा। आप साथ में ही आप भगवान को ज़रूर याद कीजिए, रोज़ उनका शुक्रिया कीजिए, उनके आगे हाथ जोड़िए और कहिए जो आपने जो जीवन दिया है उसके लिए धन्यवाद, और मेरा मार्गदर्शन हमेशा करते रहना और हमेशा मेरे साथ रहना। इससे आपको एक अंदर से पीस और शक्ति मिलेगी जो कि इस मेंटल स्ट्रेस से फाइट करने में आपको हेल्प करेगी। एक और अच्छा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसी टाइम उसका जवाब दे दीजिए कि नहीं, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। सामने वाले से आप तुरंत बोल दीजिए, दिस इज़ डिस्टर्बिंग मी, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, या आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। नो बोलना सीखिए, ट्राई टू से नो। गलत चीज़ को नो करना कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपको पसंद हो, मे बी गार्डनिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, कुछ भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इससे आप ऑक्यूपाइड रहेंगे और आप अंदर से खुश रहेंगे। अपने आप को ऑक्यूपाई करना एक बहुत अच्छा अपने आप को ऑक्यूपाई रखना एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है स्ट्रेस को रिलीज़ करने का। तो अपने आप को बिज़ी रखिए, फालतू की चीज़ों का टेंशन मत लीजिए। बिज़ी रहेंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा किसी चीज़ के बारे में सोचने का। तो अपने आप को एंगेज रखिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम के लिए समय निकालिए। भगवान को रोज़ धन्यवाद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके साथ रहें और हमेशा आपको सही राह और मार्गदर्शन आपका करते रहें। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे। कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसका रिप्लाई करने की। हरे कृष्णा।